आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नल सोफिया पर बोलने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली राहत। वक्फ संशोधन एक्ट मामले की सुनवाई 20 मई को, सबसे पहले अंतरिम राहत की मांग पर होगा विचार। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर कांग्रेस CWC में, सीजफायर पर केंद्र से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर, 21 दिनों तक चला अभियान। बिहार से दिल्ली जा रही बस में लगी आग, 5 लोगों की हुई मौत। भारत ने अमेरिका को ऑफर की 0 टैरिफ ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई है। आज नए मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे कैसे बयान दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया और FIR पर रोक से साफ मना कर दिया है। CJI ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। वारंट बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शाह की तरफ से एडवोकेट विभा दत्ता माखीजा ने दलील दी और कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनके बयान के गलत मायने निकाले गए। मीडिया ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया। हम FIR पर रोक लगाने की अपील करते हैं। हालांकि कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए DGP को 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर FIR दर्ज की गई, जिससे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि कोर्ट ने FIR को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। CJI ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं। तो CJI गवई ने कहा कि हम मामले पर सुनवाई शुक्रवार को करेंगे। उन्होंने कहा कि विजय शाह जानते हैं कि वो कौन है, हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि वो मंत्री हैं। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसी की बेंच ने आज ये सुनवाई की। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो वक्फ बाय यूजर समेत संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। साथ ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करने का भी आश्वासन दिया था। केंद्र ने कहा था कि उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाया जाए। आज की सुनवाई के दौरान CJI ने वकील विष्णु जैन से कहा कि आपकी मांग पर अंतरिम राहत के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं वकील और TMC के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं JPC समिति में था, मुझे बहस की अनुमति दी जाए। इस पर CJI ने पूछा कि आप सांसद या वकील के रूप में बोलेंगे। CJI ने कहा कि हम किसी को भी बहस करने से रोक नहीं सकते, खासकर तब जब लाइव प्रसारण शुरू हो गया है। हमारे पास वकील, सांसद सभी कोई हैं। आज की सुनवाई के बाद अदालत में अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार तय कर दी है। सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बतौर वकील संशोधन के विरोध में बोला कि शनिवार को कोर्ट में नोट्स दाखिल कर देंगे, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सोमवार तक दाखिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो 20 मई को कोई अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता पर विचार करते समय हिंदू पक्षों की तरफ से वक्फ कानून 1995 की वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगा। CWC की आज दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला गया। समिति ने इस घटना को गंभीर खुफिया विफलता करार देते हुए शहीद सैनिकों और मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में तनाव और खतरे पहले से पता थे तो वो इतनी बड़ी आतंकी घुसपैठ कैसे मुमकिन हुई। पार्टी ने मांग की है कि जवाबदेही तय की जाए और हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पार्टी ने सरकार से ये भी पूछा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अचानक क्यों रोकी गई, वो बिना किसी पुष्टिकरण के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जिसमें उन्होंने व्यापारिक दबाव के जरिए युद्ध विराम का दावा किया, उस पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस बैठक में कांग्रेस ने भाजपा नेता और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह की तरफ से महिला सेनाधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है।
और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग भी उठाई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जवानों की शहादत को नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया उस पर पूरे देश को गर्व है। मैं रक्षा मंत्री के साथ साथ एक नागरिक के रूप में भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की जनता ने इस समय एकजुटता दिखाई, वो अपने आप में काफी अहम है। बात पाकिस्तान की तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगोटालू की पहाड़ियों पर पिछले 21 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसे लेकर CRPF के DGP सिंह और छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम समेत बस्तर में तैनात CRPF और बस्तर पुलिस के आला अधिकारियों ने बीजापुर के पुलिस लाइन में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CRPF के DGP सिंह ने बताया कि कर्रेगोटालू की पहाड़ियों में 21 दिनों तक चले नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को काफी बड़ी सफलता मिली है। एक बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका, और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है, और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, EID और राशन सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया, और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया, और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं सभी व्यापारियों और फिल्म उद्योग को बधाई देता हूं। हर किसी को राष्ट्र प्रथम की भावना रखनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन हैं उससे भी अधिक मानवता के दुश्मन जिन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को बेरहमी से मार डाला, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर कोई देश ऐसी क्रूरता करता है और दूसरा देश उसका समर्थन करता है तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर व्यापारी हो, वो बॉयकॉट तुर्की के ट्रेंड। देखिए, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए, और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है
और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पुण्यातल्या व्यापाऱ्यांना धमकी आली आहे पाकिस्तान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह पर सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले ने देश भर में न्यायपालिका के प्रति भरोसा बढ़ाया है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है, इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। वहीं पर मैं पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है, तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर। यूपी के लखनऊ में किसान पथ पर बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। लोग इसमें लगभग जले हैं, क्या कुछ सिचुएशन है पूरी? आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें सबका शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई। सरकार की पुलिस सप्लाई की थी मौके पर भी, और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, पर इसमें 5 लोग की सभी की शिनाख्त कर ली गई है, सभी शिनाख्त करने वाले। सर, ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी? देखिए, बेगूसराय से आप बता रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ जा रही थी। जो भी पैसेंजर उनको रेस्क्यू करा गया, उनके गंतव्य के तरफ लगभग कितनी सवारियां इसमें बताई गई हैं सर? देखिए, इसमें अभी 60-70 के आसपास सवारियां बता रहा जा रहा है। इसमें बच्चों की भी डेथ हुई है? हाँ, इसमें 2 बच्चों की 2 और एक। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दरभंगा पहुंचे। वे अम्बेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें रोका गया। इजाजत नहीं थी, इसके बावजूद वे जबरदस्ती पैदल ही पहुंच गए। यहां उन्होंने छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में
प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। राहुल गांधी को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि क्या किसी छात्रावास में राजनीतिक बैठक की जाती है। उन्हें प्रशासन द्वारा टाउन हॉल क्लब में बैठक करने की अनुमति दे दी गई थी। कांग्रेस जहां के लिए अनुमति मांगी थी वहां के लिए अनुमति दे दी गई। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। बात करना चाहते थे, क्यों ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहाँ के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिए, कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है किसी कॉलेज के या किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो, तो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता हैं, वो परमिशन उनको दे दिया गया टाउन हॉल जो है दरभंगा का। और जाकर के उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, किसी को रोक है इस बिहार में? जहां कर जो बात पर कह रहे हैं कि एनडीए की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दिए कि जहां परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूं, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहां मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तब देखे है क्या? अम्बेडकर छात्रावास में मीटिंग करेंगे? ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का। वह पढ़ाई करने के लिए गया है कि वो मीटिंग करने वहां जाएंगे? सबसे बड़े आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे दोस्त नहीं हैं, लेकिन इस मुश्किल क्षण में उन्हें दोस्ती का इजहार करना चाहिए था। तुर्की में जब आपदा आई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की। आपने रास्ता क्यों चुना, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। भारत जैसे विश्वसनीय देश को छोड़कर आप जिधर का पक्ष ले रहे हैं उस पर आप अफसोस करेंगे। देखिए, मेरा मानना है ना कि इस पूरे प्रकरण में हमने 2-3 चीजें देखी, और वो मैं चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव रही, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त इस मुश्किल क्षण में दोस्ती का इजहार करना चाहिए था उन्हें। तुर्की ने जो किया है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रही। जब आपके यहां आपदा आई, हिंदुस्तान ने दोस्त, ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की। आपने क्यों चुना ये रास्ता, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे ट्रस्टेड मुल्क को छोड़ करके आप जिधर का पक्ष ले रहे हैं, आप रिग्रेट करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अब एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील का ऑफर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। अब ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने आज कहा कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील ऑफर की है। भारत में कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वे वॉशिंगटन के साथ जीरो टैरिफ ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को लिबरेशन डे के मौके पर भारत सहित कई देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी। भारत ने इसके जवाब में अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज की थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आक्रामक रुख अपनाया। उसने कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने भी ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। इस बीच ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत भी की थी। ट्रंप ने दुनिया के सामने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज़फायर को लेकर हुई बातचीत में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।